हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस आज मेरी बेटी जल्दी सो गई थी 9:30 के अराउंड, और मैं पूरे 10 o'clock पर पढ़ने बैठ गई हूँ। और वो कुछ खा पी के नहीं सोई है। आज वो खाने पीने में इतनी ज़्यादा परेशान करती है। उसका मतलब यह है कि उसको खिलाना पिलाना उसका मतलब है एक जंग जीत लेना। आज वो बिना खाए पिए सो गई है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया। और रात में मुझे बार बार उठाएगी दूध के लिए, क्योंकि गाइस वो अभी भी ब्रेस्ट फीड करती है। तो इस वजह से वो रात को बार बार उठेगी। जब बच्चा खाली पेट सो जाता है तो वो बार बार उठता है, उसको भूख लगती है। अब देखते हैं क्या होता है। गाइस मैं दिन में तो पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज़ घर के काम इतने होते हैं और बच्चे को संभालना भी, सब पूरा दिन इसमें निकल जाता है। और मेरी एनिवर्सरी भी आने वाली है, तो इसलिए थोड़ी घर की साफ़ सफाई भी चल रही है। तो इस वजह से भी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है कि दिन में थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाए। अभी भी मैं बायोलॉजी के पोर्शन पे ऐड की हुई हूँ। अभी मेरा बायोलॉजी का पोर्शन भी कंप्लीट नहीं हुआ। काफ़ी दिन से मैं बायोलॉजी लेके बैठी हुई हूँ, लेकिन मेरा भी वो पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन गाइस मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है कि मैं इसको वो जल्दी पूरा कर लूँगी, क्योंकि साइंस तो मेरा वैसे भी फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन बस टाइम की प्रॉब्लम होती है, जिससे मैं कम पोर्शन कंप्लीट कर पाती हूँ। लेकिन आज मुझे पढ़ाई का टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, कम से कम 2 घंटे तो कम से कम प्योरली मिल ही जाएंगे। और देखते हैं क्या होता है आगे। गाइस मुझे जितना भी टाइम मिलता है ना, मैं सोचती हूँ उसका पूरा यूटिलाइज करूँ, उसको वेस्ट ना जाने दूँ। छोटे छोटे टाइम उसको भी मैं अपना सोचती हूँ कुछ अच्छा करूँ, इसको कैसे वेस्ट ना हो मेरा टाइम, क्या बिल्कुल भी। और मैं किसी न किसी काम में ज़रूर लगी रहती हूँ। मैं अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ। और मुझे पता है कि अगर हम लगातार कंटिन्यूटी बनाकर मेहनत कर रहे हैं कुछ, तो तभी हम अपनी एम में सक्सेसफुल होंगे। ऐसे बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा कि हाँ मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। बहाने बनाने के लिए तो काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, काफ़ी सारे इशू मिल जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें बिल्कुल भी बहानेबाजी नहीं करनी है। अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनानी है, क्योंकि हम किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हैं गाइस, हम केवल अपने लिए पढ़ रहे हैं। अपनी पहचान बनाने के लिए पढ़ रहे हैं कि हाँ हमारी भी पहचान हो। अब पढ़ते हुए बीच में मैं पढ़ रही थी, बीच में मेरी अब फिर से मेरी बेटी उठ गई थी, तो मैं उसको सुलाकर फिर से आई हूँ, फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। गाइस आप एक बार मेहनत तो करके देखिए, एक न एक दिन आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुँच जाएंगे। देखो बहाने बनाने से कुछ नहीं होता, बहाने बनाने से कुछ नहीं होता। अगर कामयाबी आपसे त्याग और समर्पण मांगती है, तो आपको उसके लिए त्याग और समर्पण करना ही होगा, क्योंकि बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। अरे कुदरत चिड़िया को तो खाना दे देती है, लेकिन कभी भी घोंसले में नहीं देती, उसे घोंसले में खुद ही लेकर जाना पड़ता है। इसलिए फालतू के बहाने बंद करके मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि मेहनत कभी भी आपको निराश नहीं करेगी गाइस। इसलिए कभी भी कोई बहाने मत बनाइए कि हाँ हमें टाइम नहीं मिल रहा है, ये नहीं है वो नहीं है, हमारे पास ऐसे साधन नहीं है कि हम ये करें वो करें। ये सब बंद करिए गाइस। अगर आपको अपने लिए कुछ करना है तो आगे बढ़िए और अपने गोल को कंप्लीट करिए। यदि आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियाँ चल रही है, आपको बहुत ज़्यादा चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है, तो गाइस घबराना मत, बल्कि सामना करना और विश्वास रखना कि आप और अधिक निखर जाओगे, आप और अधिक मजबूत बन जाओगे। और किसी ने सही कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो इसलिए गाइस यही बातें बार बार मैं आपसे बोल रही हूँ, बता रही हूँ आपको बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा।
बिना संघर्ष के आपकी लाइफ में कोई साइन नहीं आएगी। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ नया करना है, कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए आपको बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि इनके बिना चुनौतियों के, बिना मुश्किलों के अगर तुम लाइफ जी भी रहे हो ना, तो उस लाइफ में कोई मज़ा ही नहीं है। असली मज़ा तो तभी है गाइस, जब हम काफ़ी सारी चुनौतियों और मुश्किलों के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। क्योंकि इससे हमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हाँ, हम कितने मजबूत है, कितने स्ट्रोंग है और कैसी परिस्थितियों से